नमस्कार, कैसे हो आप सब। देखो बाबू, पिछले कुछ समय से मैं आप सबसे वार्तालाप नहीं कर रहा था और ये वार्तालाप मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि आप सबकी बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और इस बोर्ड एग्जाम के दौरान सीयूटी के बात करके आप सबको डिस्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब है नहीं। देखो, यूट्यूब पे जो अभी सीयूटी का माहौल बना हुआ है ना, वो बिल्कुल हाइप्ड है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी जब मैं देख रहा था तो आपके बोर्ड एग्जाम 10 अप्रैल तक है, लेकिन मेजर जो सब्जेक्ट से बोर्ड एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। आज 4 अप्रैल है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने सोशियोलॉजी लिया होगा तो उसका सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, खत्म हो गया होगा। तो अब मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं जितने मेजर्स होने वाले थे, तो मैं अब आप सबसे बातें कर सकता हूं। और आज की वीडियो में मैं सीयूटी के लिए, संगीत के लिए आप सबकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से आप आगे प्रोसीड करोगे, उसके लिए मैं आप सबसे आज चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में जो भी एक टेंस्ड माहौल है ना, उसको निकाल दो। आज का जो यूट्यूब का एक सीयूटी को लेके इतना हाइप्ड हो गया है ना कि ऐसा लग रहा है कि इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम होते ही नहीं थे। जब मैं विश्वविद्यालय में आया था तब भी सीयूटी होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि उस टाइम स्टार्ट हुआ था 2022 का जो पहला बैच था, उस टाइम स्टार्ट हुआ था, इतना नहीं था। लेकिन आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ये बैच, ऐसा कोर्स, वो कोर्स, पिछले 6-6 महीने, 1-1 साल से मैं आपको बता रहा हूं। जीएटी के अलावा मित्र, इस जीएटी के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। जीएटी क्यों है? क्योंकि जीएटी में आपका करंट अफेयर पूछ देता है, रीजनिंग पूछ देता है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके 11th-12th में या कभी स्कूल टाइम में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एक जीएटी के अलावा ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत एफर्ट मारने की आवश्यकता है। वही चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है, वही चीजें हैं, वही एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है सीयूटी के एग्जाम में। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास पर्याप्त समय होते हैं जहां पर आप अपने सीयूटी के स्टडी पे फोकस कर सकते हो। आपके पास पर्याप्त समय होते हैं जहां पर आप अपने प्रिपरेशन को एक बढ़िया धार दे पाओगे, और वो समय अब शुरू हो गया है। आप सीयूटी के चक्कर में कभी भी, अब अपने जूनियर को भी सजेस्ट करना है कि सीयूटी के चक्कर में आप अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करके उसको डिस्टर्ब मत कर दो। मतलब बोर्ड एग्जाम से फोकस मत हटाओ, बोर्ड एग्जाम को कभी डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि किस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। देखो भाई, सिलेबस बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। मैं संगीत की बात कर रहा हूं और सारे विषय का भी यही होगा ना, क्योंकि 11th-12th का एनसीईआरटी आप सिलेबस मैच कर लेना, कुछ बाहर नहीं है। आपने वो सारी चीजें पढ़ा है पिछले 2 साल से, कोई बात नहीं। अब हम संगीत की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, और इन सारी चीजों को बताते बताते मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ना भूल जाऊं कि देखो, आप एप्लीकेशन पे जाओगे, ठीक है ना, पेड कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पे सीयूटी आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज मिल जाएंगे। अब आपको दिख रहे होंगे, एक तबला का है, एक वोकल का है। सबसे पहले मैंने सिलेबस पे चर्चा किया है, मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चर्चा कर लिया है। और जब आपका फॉर्म निकला था ना भाई, तो उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या मैंने वीडियो बनाया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर इस वीडियो को देखे होगे आप और इस वीडियो को देख के आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। देखो, सीयूटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझो, यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अलग टाइप से काउंसलिंग होता है। और उन सारी चीजों को समझ के आप फॉर्म फिल करो, तब आप काउंसलिंग प्रोसेस पर ध्यान दो। फॉर्म फिल और काउंसलिंग प्रोसेस, ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर ये चीजों में आप गलती कर दिए तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने संगीत के हिसाब से इन सारे वीडियोस को पहले से, अगर आप चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, अपने इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है, तो इसमें कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? देखो बाबू, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है।
बीएचयू से म्यूजिक में ग्रेजुएशन का अलग है, ड्यू से अलग है, एयू से अलग है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो अगर आपको इन सब के लिए एलिजिबल होना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो को बहुत आवश्यकता है नहीं, आप देख भी सकते हो, तो फॉर्म फिल के लिए था, लेकिन देख लोगे तो अच्छा रहेगा, काउंसलिंग टाइम हेल्प करेगा, तो जरूर देख लेना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन था, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, इन सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। अब आते हैं कि देखो, मैंने जब उस टाइम बताया था तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका सिलेबस होगा ना, क्या मैंने आपको उस टाइम बोला था कि देखो मित्र, जो आपका सिलेबस होगा ना, इस सिलेबस में 4 पार्ट हैं, ठीक है? ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। इस सिलेबस में कितने पार्ट हैं? इस सिलेबस में 4 पार्ट हैं। ABCD के नाम से है आपका सिलेबस। सेक्शन 1 में वोकल है और इंस्ट्रूमेंटल वाला है। इंस्ट्रूमेंटल में तबला नहीं है, ध्यान रखेंगे। इंस्ट्रूमेंटल में सितार आ जाएगा, फ्लूट वगैरह चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा सेक्शन बी है, सी है, डी है। सी में आपका तबला होगा, यहां पर आपका डांस होगा और ड्रामा होगा। ये चारों सेक्शन में से आपको कोई एक सेशन सीयूटी में अटेंड करना होता है। ये बात आपको क्लियर है? चारों सेशन अटेंड नहीं करना है। इस बात की क्लैरिटी अभी तक आप में नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं एप्लीकेशन पे देख रहा हूं कि एक ही बच्चा दोनों कोर्स ले रहा है। इसकी आवश्यकता ही नहीं है भाई। अगर आपको तबला से ग्रेजुएशन करना है तो आपको सिर्फ तबला वाला सेशन अटेंड करना है, आप सिर्फ तबला वाला कोर्स लो। अगर आपको वोकल या इंस्ट्रूमेंट से ग्रेजुएशन करना है तो सिर्फ आप वोकल वाले कोर्स लो ना। आप डबल फी दे के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, फिर मुझे कॉल करके रिफंड करना पड़ रहा है। आपको कोई एक ही सेशन अटेंड करना है, पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर नहीं करना है। और आगे चर्चा करूंगा, तो दोनों में से कोई एक कोर्स ले सकते हो। पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि जो इसमें क्लासेस आपको मिलती हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है, यूनिट वाइज डिजाइन है, यूनिट वाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। अभी तक जितने भी सीयूटी के बैच है, हमने कभी सीयूटी के बैच में लाइव नहीं पढ़ाया है, रिकॉर्डेड ही। यहां तक कि पीजी का जो बैच होता है सीयूटी और उसमें भी रिकॉर्डेड है। तो यूजी में आपको रिकॉर्डेड यूनिट वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और यूनिट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपका सिलेबस यूनिट वाइज डिजाइन है। तो यहां से आप कोर्सेज ले सकते हो, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं चलता हूं आगे वीडियो में, क्या क्या चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जरा समझो, मैं सिलेबस पे चर्चा कर रहा था, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा था, ठीक है? अब जरा समझो, वीडियो लंबा होगा, आप ही के लिए वीडियो है, देख लेना, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। देखो, जब आपके सामने जब आपका एग्जाम पेपर आएगा ना, तो इसमें 2 पार्ट होंगे। एक होगा पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या है कि ये सबके लिए कंपलसरी होता है। सबके लिए कंपलसरी का मतलब क्या होता है? आप वोकल से हो, तबला से हो, कर्नाटका म्यूजिक से हो, मतलब कर्नाटक म्यूजिक तो खैर इसी में है, इसमें अलग नहीं है। आप वोकल से हो, तबला से हो, ड्रामा से हो, डांस से हो, पार्ट 1 जो है ना आपका कंपलसरी है। मतलब चारों विद्यार्थी पार्ट 1 का एग्जाम देंगे। पार्ट 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं? पार्ट 1 में आपका पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या ये डिफिकल्ट होते हैं? इसकी तैयारी कहां से करें? कुछ नहीं होता है। अनसीन पैसेज आपने 12th का बोर्ड एग्जाम अभी दिया है, हिंदी में भी किया होगा, इंग्लिश में भी किया हो, वही चीजें रहती हैं। कोई संगीत का विद्यार्थी नहीं है ना, तब भी वो पार्ट 1 कर ले जाएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज रहता है, उसी पैसेज से आपको कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। तो पार्ट 1 तो सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में इन्होंने बांट रखा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन ABCD। अब पार्ट 2 में जो भी आपको करना है, वोकल से है तो वोकल अटेंड करिए, तबला, डांस, ड्रामा, जो आपको करना है, एक ही सेशन अटेंड करना है। क्या आप 2 सेशन अटेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, एक ही को एक करना है। जैसे बाई द वे कि आप वोकल से हो, आपने तबला वाला अटेंड करना शुरू कर दिया, आपको एहसास हुआ 5 मिनट बाद कि मैंने तो तबला वाला अटेंड करना शुरू कर दिया, मुझे तो वोकल करना था, तो आप फिर से वोकल पे आ जाओगे, वोकल वाला अटेंड होना शुरू हो जाएगा, तबला का जितना आपने आंसर दिया था वो सारा इरेज हो जाएगा। पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 में कोई एक ही सेशन अटेंड करना है। पूरा वीडियो को देख लेना, कंफ्यूजन होगा तब कॉल करना है, तब कमेंट करना है, ठीक है ना? अब देखो, इतनी बातें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न से
ये सारी बातें मैंने बता दिया, बस मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ, अब आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। इस वार्तालाप के बाद जो भी कंफ्यूजन होगा आप नीचे करना, कमेंट करना। अब आते हैं हम मित्रों, किस प्रकार का आपका कोर्स देखने को मिलता है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, ग्रेजुएशन इन म्यूजिक में करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, बेहतरीन विश्वविद्यालय से करने जा रहे हो। किस में करने जा रहे हो, म्यूजिक में करने जा रहे हो, तो ग्रेजुएशन इन म्यूजिक आप करने जा रहे हो। ध्यान रखेंगे बाबू कि देखो, आपको कई प्रकार के कोर्सेज का नाम आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। जैसे एक कोर्स का नाम होगा बीपीए, ये कोर्स कहाँ देखने को मिलेगा, ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा बीएचयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एक होगा भाई देखो बीए इन म्यूजिक, ये कोर्स कहाँ होगा, ये कोर्स आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलता है, देखो ये कोर्स आपको बीएचयू में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि उसका क्या एलिजिबिलिटी है। एक आपका कोर्स होगा बीए प्रोग्राम म्यूजिक। अब जरा समझना बेहतर कौन सा है, ये ऊपर का दोनों जो है ना ये बेहतर है, प्रोग्राम वाला को कंसीडर अभी मत करना। बीपीए मिल जाए या बीए इन म्यूजिक ऑनर्स होता है, ऑनर्स। अब आओगे विश्वविद्यालय में तो समझ जाओगे कि ऑनर्स क्या होता है, 4 साल क्या है, ये सब अभी मत समझो। या तो बीपीए मिल जाए उसको ले लो, या बीए इन म्यूजिक ऑनर्स मिल जाए वो भी ले लो। ये दोनों बीपीए और बीए इन म्यूजिक बीएचयू में आपको मिल जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, और एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी भातखंडे में मिल जाएगा। ये जो भातखंडे है ना, ये आपका सीयूटी में नहीं है, तो भातखंडे ये कहां है, ये लखनऊ में है, बेहतरीन विश्वविद्यालय है। इसका नाम लोग कम जानते हैं, ये विश्वविद्यालय में सिर्फ संगीत और नृत्य की ही पढ़ाई होती है। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि डांस और म्यूजिक के लिए ही डेडिकेटेड है, वो विश्वविद्यालय में क्या एक्सपोजर होगा, कितना एक्सपोजर होगा, आप समझ सकते हो। तो बीएचयू, डीयू, अगर आपको यूपी में ही रहना है या कहीं से भी आ रहे हो तो आप भातखंडे को देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है। यहाँ के जो विद्यार्थी गए हैं, आपके जो सीनियर हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, चाहे वो डांस वाले हो या म्यूजिक वाले हो। तो भातखंडे को आप देख सकते हो। भातखंडे अगर आप संगीत से हो तो आपको पता ही होंगे कि ये कौन है, ठीक है ना, भातखंडे जी। अब क्या आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना बाबू। देखो मैंने क्या बोला, पहले बीएचयू से ही शुरू करते हैं, अपने विश्वविद्यालय से शुरू करते हैं। देखो बीएचयू में 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक है बाबू बीपीए म्यूजिक में, डांस में, और हाँ म्यूजिक डांस में है, और एक है बीए इन म्यूजिक, ठीक है ना। अब जरा समझने की कोशिश करो ये क्या मैटर है। देखो बाबू, जो ये बीपीए है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला कि आपका 12th में म्यूजिक हो, आराम से समझते जाना, तो आप बीपीए बीएचयू के लिए एलिजिबल हो। अगर 12th में म्यूजिक नहीं है तो सीनियर डिप्लोमा मांगता है। अब सीनियर डिप्लोमा 4 साल का होता है, अगर आप बीएचयू से किए हो तो 3 साल का है। विशारद हो गया, प्रभाकर हो गए, ये सारी चीजें एलिजिबल रहती है। बीएचयू का खुद का भी डिप्लोमा है 3 साल का, वो भी इसमें अवेलेबल रहता है। बीएचयू का 3 साल, लेकिन प्रभाकर 4 साल। 4 साल का डिप्लोमा नहीं है तो क्या करें, एग्जाम दो, कुछ हो नहीं सकता है विशेष तौर पे। अगर प्रैक्टिकल के एग्जाम तक आपके पास 4 साल का सर्टिफिकेट है, अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल का एग्जाम तक आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल के दिन चेक होती हैं, ये चीजें रहनी चाहिए। तो अगर आप बीपीए में है तो अगर ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, सिंपल बात। क्या टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना होता है, इसमें सिर्फ आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आपने फॉर्म में फिल कर दिया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अंतर्गत आप वोकल का दे देना, तबला का दे देना, जो आपको देना हो दे देना इसमें एग्जाम,
तो आप इतना एलिजिबिलिटी बीपीए बीएचयू के लिए है। 12th है म्यूजिक, 12th है म्यूजिक नहीं है तो प्रभाकर हो या विशारद हो। और इसके अलावा पेपर सिलेक्शन में सीयूटी के अंदर आपने परफॉर्मिंग आर्ट, सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट सेलेक्ट किया है तो आप दे सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा मैंने 4 और पेपर दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चारों पेपर में 0 स्कोर रहा भी ना तब भी सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट से मतलब है, सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट के पेपर का नंबर जुड़ेगा मेरिट के दौरान या आपको प्रैक्टिकल का जो कॉल लेटर जाएगा उसके लिए। बाकी सब्जेक्ट में आपने क्या स्कोर किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब बीए इन म्यूजिक पे आते हैं। बीए इन म्यूजिक का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, म्यूजिक हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीए में ध्यान रखें कि बीपीए मित्रों प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और अच्छा एग्जाम होता है। थ्योरी को आपको देखो सीयूटी के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बीएचयू के अंदर ही होगा, ठीक है ना। अब बीए इन म्यूजिक के आते हैं तो 12th से म्यूजिक हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें नहीं होता है बीए इन म्यूजिक में। दोनों डिग्री इक्विवेलेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप 4 साल बाद जब निकलोगे तो जहां बीपीए अप्लाई करेगा वहां बीए इन म्यूजिक अप्लाई होगा, क्योंकि बीए इन म्यूजिक है, इन म्यूजिक ऑनर्स है ये, तो बीपीए के इक्विवेलेंट है 100%, ठीक है ना। बीए इन म्यूजिक बीएचयू में सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में ही चलता है, तो बॉयज नहीं कर सकते हैं, बॉयज के पास सिर्फ बीपीए का ऑप्शन है। अब ध्यान दीजिए कि इसके लिए आपको क्या पेपर सिलेक्शन करना था। इसके लिए आपको गैट लेना था और कोई भी एक लैंग्वेज ले लेना था, हिंदी इंग्लिश में से, तो आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो बीए इन म्यूजिक के लिए। इतनी बातें आपको समझ में आएंगी बीएचयू के लिए, ठीक है। अब आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वही कहानी है कि अगर 12th में म्यूजिक है तो बहुत अच्छी बात है मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक नहीं है तो फिर आपका वही जो 4 साल या 3 साल का जो आपका डिप्लोमा है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर क्या सिलेक्शन था, पेपर सिलेक्शन में आपको 3 पेपर लेना था। एक लेना था परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आप लिए हो तो एलिजिबल हो, जीएटी लेना था, और तीसरा आपका लेना था लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज आप ले लो ना, हिंदी इंग्लिश में से, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या मिलता है, बीपीए मिलता है। ड्यू पे आते हैं। ड्यू के कॉम्बिनेशन को कई सारे कॉम्बिनेशन है, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, उसको देख लेना, क्योंकि कॉम्बिनेशन अब ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है। तो ड्यू का कॉम्बिनेशन अगर आप फुलफिल करते हो, आप लिखोगे ना सीयूटी यूजी म्यूजिक दिल्ली यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन, तो मेरा वीडियो मिल जाएगा। 2 3 4 इसमें कॉम्बिनेशन है, दोनों तीनों चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो। कॉम्बिनेशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। वही बात है, 12th में म्यूजिक है तो वेल एंड गुड, अगर 12th में म्यूजिक नहीं है तो यहाँ पे 3 साल का भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो चल जाता है प्रभाकर से। डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो कई लोग ऐसा भी है कि अगर किसी अच्छी संस्था से कर रहे हो, अगर वो संस्था आपको सर्टिफिकेट वगैरह देती है तो वो सब भी एलिजिबल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर आपका प्रभाकर है 3 साल का या कोई अदर 3-4 साल का है तो इसमें मिनिमम 3 साल भी रहता है तो चल जाता है, मैंने देखा हुआ है, तो चल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें भी 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपका 12th से म्यूजिक नहीं है तो। पेपर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बता दिया कि 3-4 कॉम्बिनेशन है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है बीए इन म्यूजिक ऑनर्स, बीए इन म्यूजिक ऑनर्स। अब ध्यान से देखना मित्रों, यहाँ पर एक क्या है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तो बीए इन म्यूजिक मिलता है, कि बीए प्रोग्राम भी मिलता है, बीए प्रोग्राम करके मिलता है। इसमें ना आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होती, जितने मैंने बताया ना बाबू, देखो यहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ध्यान रखना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये बीए इन म्यूजिक में भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ध्यान रखना। लेकिन बीए प्रोग्राम में ना आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता और इसकी क्राइटेरिया अलग है, इसका ही मैंने क्राइटेरिया का उसमें दे रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। लास्ट ऑप्शन सब कुछ ना मिले और अगर संगीत से करना है तो बीए प्रोग्राम में म्यूजिक आप ले सकते हो, वो भी 3 साल तक आपको कंटिन्यू रहेगा। 2 सब्जेक्ट रहता है प्रोग्राम में, 2 सब्जेक्ट पूरे 3 साल, या आप तो 4 साल हो गया तो कंटिन्यू रहेगा, तो ये कर सकते हो। लेकिन इससे बेहतर मैं कहूंगा ना कि भातखंडे चले जाना बीए प्रोग्राम से करने से, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं समस्या आ रही है कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे केवीएस में बीए इन म्यूजिक मांगता है,
तो BHU से आप दोनों में से कोई कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। AU से आप कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। DU में BA इन म्यूजिक कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन BA प्रोग्राम वाले में ना भाई थोड़ी समस्या है, तो इसको अवॉइड करना। इससे बेहतर होगा कि भातखंडे चले जाना, लखनऊ में बेहतरीन है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। और भातखंडे में भी तुम्हें BPA मिलता है। क्या मिलता है? BPA मिलता है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो भाई, एक और चीज़ है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी। अगर आप वेस्ट बंगाल जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। BPA मिलता है और अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मैं यहाँ पे भी, आपके सीनियर्स गए हैं तो उनसे बात होती है, तो अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर भी। अच्छे आपके जो गुरुजन लोग हैं वो अच्छे हैं, ठीक है ना। BPA हो गया यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बस परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो आपका हो जाएगा। इसमें शायद GAT से भी हो जाता है। GAT भी अगर आपने ले रखा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आपने लेना भूल गया तो GAT से भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे मित्र, यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम तो होता है यार, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होता है, ठीक है। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद क्या कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है भाई तो क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट में मैं आप सबके कंफ्यूजन का भी जो भी उत्तर होगा, सही उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। परेशान ना हो, एकदम रिलैक्स रहो, सबको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। CUT का हवा बना दिया गया, इतना हवा नहीं है। वेकअप टू रियलिटी, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप भी आ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आओ, ये इसकी सारी डिटेल जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, सब पे एक्सेस कर पाओगे, या PC हो तो वहाँ भी एक्सेस कर पाओगे। सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य अदर वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।